हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुक्मणी पटेल। स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट सीजीपीएससी में। दोस्तों, हमने पिछली कक्षा में छत्तीसगढ़ राज्य सेवा आयोग के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने 4 इम्पॉर्टेंट डेट्स देखे थे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट था। उसमें हमने किस पहलुओं से छत्तीसगढ़ के प्री और मेंस में क्वेश्चन बन सकते हैं, ये सभी से संबंधित बातें बताई थी। दोस्तों, आज की कक्षा में हम छत्तीसगढ़ राज्य सेवा आयोग के उद्देश्य, उसका लक्ष्य और छत्तीसगढ़ राज्य सेवा आयोग का गठन क्यों किया गया, छत्तीसगढ़ राज्य सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन कौन रहे, उनका कार्यकाल, छत्तीसगढ़ राज्य सेवा आयोग का प्रांतीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया और कब से आयोजित किया गया, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ राज्य सेवा आयोग से संबंधित संपूर्ण क्वेश्चन जो कि प्री और मेंस में अभी तक के पूछे जा चुके हैं, साथ ही किस तरह से प्रश्न और बन सकते हैं और क्या पूछे जा सकते हैं, ये सभी पर हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, चलिए आज की हम कक्षा स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, उससे पहले हमने छत्तीसगढ़ राज्य सेवा आयोग से संबंधित पहली कक्षा में जो पढ़ा था उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि 4 इम्पॉर्टेंट डेट्स थे, वो क्या क्या थे। 28 नवंबर 2007, 11 जुलाई 2008, 14 अगस्त 2008 और 2 सितंबर 2010 था। 28 नवंबर 2007 को छत्तीसगढ़ राजभाषा संशोधन विधेयक सर्वसम्मति से पारित किया गया। 28 नवंबर को छत्तीसगढ़ी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। दोस्तों, 11 जुलाई 2008 को छत्तीसगढ़ी राजभाषा संशोधन अधिनियम 2007 का राजपत्र में प्रकाशन किया गया था, इसलिए यह डेट इम्पॉर्टेंट है, 11 जुलाई 2008। दोस्तों, 14 अगस्त 2008 को छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग का गठन किया गया। प्रथम बैठक 14 अगस्त 2008 को आयोजित किया गया। साथ ही साथ इसे कारोबारी बैठक और कार्यालय स्थापना दिवस के रूप में प्रतिवर्ष इसे मनाया जाता है। 2 सितंबर 2010 छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग अधिनियम 2010 राजपत्र में प्रकाशित किया गया। दोस्तों, आइए देखते हैं हम छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के उद्देश्य और उसके लक्ष्य क्या क्या है। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह प्री और मेंस में कई बार इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग का प्रथम उद्देश्य 8वीं अनुसूची में छत्तीसगढ़ी को शामिल करना। भाषा से संबंधित प्रावधानों में कुल 22 भाषा हैं, जिसको 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। दोस्तों, अगर 8वीं अनुसूची में हमारी छत्तीसगढ़ी बोली को शामिल कर दिया जाता है तो इससे हमें क्या क्या लाभ हो सकते हैं, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है। तो दोस्तों, इसका आंसर हम आगे बताएंगे। सेकंड देखते हैं, छत्तीसगढ़ी को राजकाज में प्रयोग में लाना, पत्रचारिता करना। थर्ड है अपना त्रिभाषाई भाषा के रूप में। त्रिभाषाई मतलब जैसे कि हिंदी और अंग्रेज़ी 2 भाषा हैं। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ी को भी भाषा के रूप में प्राथमिक और माध्यमिक पाठ्यक्रम में सम्मिलित करना, जो कि अनुच्छेद 350 का के अनुसार होना चाहिए। इस दोस्तों, ये तीनों उद्देश्य छत्तीसगढ़ के प्री और मेंस की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ इससे संबंधित क्वेश्चन सीजी व्यापम में भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए यह जो प्रश्न है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। दोस्तों, आइए देखते हैं हम छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के अध्यक्ष और उनका कार्यकाल कब से कब तक रहा। दोस्तों, सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी जी। इनका कार्यकाल 2008 से 2011 तक के रहा। दोस्तों, सेकंड में थे दानेश्वर शर्मा जी। दानेश्वर शर्मा जी का कार्यकाल 2011 से 2013 के बीच रहा। दोस्तों, याद रहे 2013 से 2016 के बीच किसी का कार्यकाल नहीं था, इस बीच कार्यवाहक रहे। फिर थर्ड में है डॉक्टर विजय कुमार। डॉक्टर विजय कुमार का कार्यकाल 2016 से 2018 के बीच रहा। अभी इनके हाल ही में इनके अध्यक्ष अभी कोई निर्वाचित नहीं किए गए हैं, अभी कार्यवाहक के द्वारा यह चल रहा है। दोस्तों, आइए देखते हैं हम राजभाषा आयोग के द्वारा चलाई जाने वाली योजनाएं और कार्यक्रम। पहला है बीजहा कार्यक्रम। दोस्तों, बीजहा का मतलब क्या होता है? किसान लोग इसमें बुआई कटाई करने के बाद में जो अनाज जो धान रहता है उसको बचा के रखते हैं, किसके रूप में? बीजहा के रूप में, ताकि अगले साल हम इसकी बुआई फिर से कर सकें। तो दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि लोग बीजहा कार्यक्रम सुनते हैं तो फिर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि यह कृषि से संबंधित होगा। तो दोस्तों, इसमें आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो जाए, जो बीजहा कार्यक्रम है वो राजभाषा आयोग से संबंधित है। ठीक है, जैसे कि
इसमें क्या होता है, बिजहा कार्यक्रम में लुप्त हो रही छत्तीसगढ़ी शब्दों को संग्रहित कर प्रचलन में लाने की योजना क्या है, बिजहा कार्यक्रम। दोस्तों जैसे कि अगोरा, अगोरा मतलब क्या होता है, इंतज़ार करना। जैसे वो कहते हैं ना, हाँ ओकर अगोरा में बैठे हूँ, ठीक है। उपराहा, उपराहा मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा मतलब अलग से, कि हाँ किसी चीज़ को हमको चाहिए होता है तो क्या बोलते हैं कि हाँ उपराहा में एला देबे का, ठीक है। जैसे संगी, संगी शब्द जो होता है दोस्तों के लिए यूज़ किया जाता है। लागमानी, लागमानी मतलब क्या होता है, रिश्तेदार, रिलेटिव, रिलेटिव को हम लोग क्या बोलते हैं इसमें, लागमानी, कि ओहा मोर लागमानी है, ठीक है। अमरना, अमरना मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को पहुंचना, मतलब कि किसी चीज़ को देना। एक प्रकार से हम बोल सकते हैं, जैसे किसी चीज़ को हम बोलते हैं कि हाँ ओला अमर दे दो थोकन, मतलब उसको दे देते थोड़ा सा, ठीक है, ऐसा होता। दोस्तों इस तरह से हमारे छत्तीसगढ़ी भाषा में शब्द हैं जो कि दिन ब दिन विलुप्त होते जा रहे हैं। तो इन्हीं सब का संग्रहण करने के लिए बिजहा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, ठीक है, योजना को आयोजित किया गया ताकि ये सारे शब्दों का संग्रहण हो सके। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं माई कोठी योजना। तो माई कोठी योजना क्या है, कोठी मतलब क्या होता है, ऐसी जगह जहाँ बचे हुए अनाज को रखा जाता है, स्टोर करके रखा जाता है, उसको क्या बोलते हैं, कोठी। तो दोस्तों यह भी कृषि से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो यह राजभाषा आयोग में माई कोठी योजना का क्या है, तो छत्तीसगढ़ी और छत्तीसगढ़ से संबंधित किसी भी भाषा के पुस्तकों को क्रय करके इस योजना के तहत क्या किया जाता है, संग्रहित किया जाता है, रखा जाता है। इसलिए यह जो योजना है माई कोठी योजना, इस योजना को कहते हैं, ठीक है। दोस्तों आइए हम देखते हैं प्रांतीय सम्मेलन। दोस्तों प्रांतीय सम्मेलन 2013 से स्टार्ट हुआ जो कि 2018 तक के कंटिन्यूटी में चला। तो दोस्तों आइए अब हम देखते हैं 2013 में प्रांतीय सम्मेलन स्टार्ट हुआ, वो कहाँ से स्टार्ट हुआ। तो दोस्तों 2013 में प्रांतीय सम्मेलन भिलाई में स्टार्ट हुआ। दोस्तों जिस प्रकार से 2013 से 2018 में कंटिन्यूटी है, उसी प्रकार से अगर हम, एक ट्रिकी फार्मूला है, अगर हम उससे याद करें तो हमको बहुत इजी पड़ेगा। जैसे कि अगर हम सीधा रेलवे ट्रैक पकड़ें मेन, तो स्टार्टिंग में क्या पड़ता है अपना, इधर भिलाई, भिलाई रायपुर, रायपुर के बाद बिलासपुर, बिलासपुर के बाद कोरबा। ये जो है चारों जो है एकदम कंटिन्यूटी में चला है दोस्तों। इसके बाद से 2017 से कहाँ इसका आयोजन किया गया, राजिम में, राजिम के बाद 2018 में बेमेतरा में, ठीक है। दोस्तों 2018 में बेमेतरा में जो प्रांतीय सम्मेलन आयोजित किया गया था वह डॉक्टर विमल कुमार पाठक की स्मृति में आयोजित किया गया था, जो कि अध्यक्ष डॉक्टर विजय कुमार पाठक के भाई थे। दोस्तों 2017 में राजिम में जो प्रांतीय सम्मेलन आयोजित किया गया था वो पंडित पवन दीवानकर, जो कि कवि, राजनेता, साहित्यकार थे। 2016 में कोरबा में प्रांतीय सम्मेलन आयोजित किया गया था, किसकी स्मृति में आयोजित किया गया था, पालेश्वर शर्मा की, ठीक है। तो दोस्तों इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो इससे कैसे क्वेश्चन बनेंगे, 8वें प्रांतीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था, किसकी स्मृति में आयोजित किया गया था। इसमें प्री और मेंस की दृष्टि से दोनों से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। दोस्तों यह व्यापम की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब आशा करती हूँ ये सब आपको एकदम अच्छे से याद हो गया होगा, या फिर एकदम अच्छे से याद करके अच्छे से ये सबको आप कॉपी में नोट डाउन बिल्कुल करते जाइए, जो कि यह परीक्षा के दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों आइए देखते हैं हम छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग का गठन क्यों किया गया। तो क्यों किया गया, छत्तीसगढ़ी भाषा के जो विविध रूप है उसको प्रचलन में लाना, उसका परिरक्षण करना और इन सब के लिए भाषाई अध्ययन करना, भाषाई अनुसंधान करना, भाषा का अनुवाद करना, संपादन करना और इस प्रकार से छत्तीसगढ़ी भाषा को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। इसलिए क्या है, छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग का गठन किया गया। दोस्तों यह जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। दोस्तों आगे हम देखेंगे कि किस तरह से छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग से संबंधित क्वेश्चन बनेंगे। दोस्तों छत्तीसगढ़ी भाषा के मानकीकरण के लिए राज्य स्तरीय संगोष्ठी हुआ 22 जुलाई 2018 को बिलासपुर में। इसके मुख्य अतिथि कौन थे, विजय कुमार पाठक, संयोजक थे विनोद कुमार वर्मा जी, अध्यक्ष थे पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे,
ठीक है। तो दोस्तों यह जो है परीक्षा दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट। दोस्तों आइए देखते हैं हम छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग से संबंधित किस तरह से कितने क्वेश्चन अभी तक के प्री और मेंस में पूछे हैं और साथ ही किस तरह से प्रश्न बनेंगे। तो दोस्तों आइए देखते हैं हम। पहला है छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों हम छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस कब मनाया जाता है क्या पढ़े थे, 28 नवंबर 2007 को छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस मनाया जाता है। दोस्तों सेकंड क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ी बोली है या भाषा। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है बहुत बार कई बार पूछा जा चुका है। छत्तीसगढ़ी में साहित्य की रचना हो रही है। 2 करोड़ लोगों के द्वारा छत्तीसगढ़ी बोली को बोला जाता है। साथ ही साथ इसके व्याकरण की भी रचना हो रही है। यह भाषा के सभी गुणों से संपन्न होने के बावजूद 8वीं अनुसूची में इसे शामिल नहीं किया गया है, इसलिए यह बोली है, भाषा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के मानकीकरण पर विचार कीजिए। दोस्तों इसका जो आंसर है, छत्तीसगढ़ विभिन्न भाषाई प्रांतों से घिरा हुआ है और यहाँ की बोली पर उनका प्रभाव है। इस प्रकार छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार से बोली जाती है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ी भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल होने पर हमें क्या लाभ मिलेगा। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल होने पर राज्यसभा लोकसभा में इससे भाषा में शपथ लिया जा सकेगा। दूसरा है यूपीएससी में विषय के तौर पर छत्तीसगढ़ भाषा को पढ़ा जा सकेगा। तीसरा है साहित्य अकादमी पुरस्कारों में छत्तीसगढ़ी साहित्यकारों छत्तीसगढ़ी बोली के लिए जो पुरस्कार दिया जाता है उससे पुरस्कारित किया जा सकेगा, जिससे क्या होगा, छत्तीसगढ़ के साहित्यकारों को राज्य स्तर पर पहचान मिलेगी। और जैसे कि केंद्र द्वारा भाषा के अनुसंधान के लिए अनुदान जो दिया जाता है वो भी छत्तीसगढ़ी अगर 8वीं अनुसूची में अगर शामिल होता है तो उसको भी अनुदान प्राप्त होगा। इससे हमें ये फ़ायदे होंगे। दोस्तों आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें छत्तीसगढ़ के उत्तर पश्चिम की बोली का नाम बताओ। ऐसा क्वेश्चन प्री में पूछा गया था। दोस्तों इसका आंसर होगा बुंदेली। छत्तीसगढ़ के उत्तर पश्चिम के में बुंदेली भाषा बोली जाती है। सेकंड क्वेश्चन है प्राथमिक कक्षा में छत्तीसगढ़ भाषा का औचित्य बताइए। छत्तीसगढ़ की जनजाति की भाषा है, छत्तीसगढ़ की बोलचाल की भाषा है, इसकी छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व है। इसके अलावा अनुच्छेद 350 का की प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में देने का प्रावधान किया गया है। जैसे कि महाराष्ट्र में मराठी, उड़ीसा में उड़िया, केरल में मलयालम बोली जाती है, उसी प्रकार छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी भाषा में दिया जाना उचित है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के अध्यक्ष का नाम कालक्रमानुसार बताइए, जो कि छत्तीसगढ़ में 2016 में पूछा जा चुका है। माई क्यूटी योजना 2017 में पूछा गया था मेंस में। बिजहा कार्यक्रम, राजभाषा आयोग का कार्यकाल और स्थापना, ये सब छत्तीसगढ़ के प्री मेंस तथा व्यापम में पूछा जाता है। तो दोस्तों सारा जितना भी हम बताएं वो सब आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और कुछ भी अगर डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपका डाउट बिल्कुल क्लियर किया जाएगा। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।